बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर चौधरी और आप देख रहे हैं CNS पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान जिनको अक्सर सुबह सुबह अपने दरवाजे पे आपने ज़रूर देखा होगा, तो आज हम उनसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं जो इससे पहले शायद आपने ना सुनी हो। तो सबसे पहले हम अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप एक काम करें, अपना एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता चल जाए कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अच्छा जी, सर जी मेरा मुख्तसर सा नाम है शनाख्ती कार्ड पे बाला गुजर, ठीक है जी। और बाप का नाम है काला गुजर, ठीक है जी। अच्छा, और माँ का नाम है चिट्टी माई। चिट्टी माई। हाँ जी, वाइट माई। तो ये क्या काला और चिट्टा, ये क्या किस तरह ये तो सर जी अब कॉम्बिनेशन? आप प्रोडक्शन देख रहे हैं ना, चिट्टी माई काला बाप और बीच का सांवला बाला गुजर अच्छा, क्रॉस हुआ तो कलर देखे ना जी आप, ये वेरिएशन होती है, तो ऐसे ही हम मिक्सिंग करते हैं। तो करते क्या है, काम क्या है आपका? सर जी हमारा जी वही काम है जी, दूध का काम है। गुज्जर दूध से ही मशहूर है। अच्छा, हाँ जी, ये क्या हकीकत है कि जो भी गुजर होगा वो दूध का ही काम करेगा? ये जी समझ ले बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे जो भी हुकूमत में होगा करप्शन करेगा, अच्छा, जो भी गुज्जर होगा वो दूध का काम करेगा ही करेगा। ये अच्छा, मैं बताता हूँ आपको जी कि हमारे घर की ये निशानी है कि गुज्जर के घर के बाहर एक खुरली समझते हैं वो, जिसके अंदर वो चारा होता है। पट्ठे। हाँ पट्ठे, और साथ 4 भैंसें बंधी होंगी, समझ लो गुज्जर का घर है। अच्छा, हाँ जी, आपका सिस्टम क्या है? वही घर में भैंसें रखी हुई हैं या जिस तरह आजकल के दौर में एक उसका वाड़ा बनाया जाता है? हाँ जी, हम जी थोड़ा सा हमारी जो पुरानी जनरेशन थी ना जी, वो थे थोड़े पुराने ख्याल के, हम थोड़े से एडवांस हो गए। हमने अच्छा, जी कमर्शियल भैंसें अलग रखी हुई हैं। कमर्शियल भैंसें? हाँ जी, जिनका दूध बेचा जाता है। अच्छा, और घरेलू भैंसें अलग रखी हुई हैं। तो उनका क्या किया जाता है? हाँ जी, उनको घर में जब दूध चाहिए होता है तो हम वो यूज करते हैं, और जो कमर्शियल दूध देना होता है वो हम फिर उन भैंसों का दूध देते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कमर्शियल और घर की भैंसों का दूध मिक्स हो जाए? नहीं जी, ये नहीं, हमारी जो घर की भैंसें होती हैं वो बड़ी पर्दे वाली भैंसें होती हैं। अच्छा, हाँ, उधर कोई आंख नहीं उठा के देख सकता, सिर्फ जिस गुज्जर की वो भैंस है उसने ही दूध पीना है उसका। तो जो आप कमर्शियल भैंसें कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ से बनाया जाता है दूध? नहीं नहीं, बात ये है कि उनका थोड़ा दूध देने का तरीका अलग होता है, उन्होंने दिन में 10-10 बार दूध देना होता है ना जी। अच्छा, घर वाली तो जब हमारी तलब हुई हमने दूध पी लिया है जी, बाहर वाली तो फिर हमने निकालना होता है, वो जरा उनका भैंसों का दूध देने का तरीका भी अलग है। अच्छा, दूध के अलावा भी कोई और काम है आपका? वो जी बीच में हमने कोशिश की थी इस काम से तंग आके ना जी, कि जी थोड़ा हम इस काम से साइड पकड़े, तो हमने जो है ना वो फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी। अच्छा, हाँ जी, आपने देखी होगी वो ठंडा गुज्जर तो तत्ता तो गुज्जर। ये लगता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, इसका बेड़ा गर्क करने में आपका पूरा पूरा हाथ है। और सर जी हमने ऐसी कामयाब फिल्में बनाई हुई हैं सर जी। शान जो है हमारा हीरो है सर जी, आपने देखा ही नहीं शान का काम। नहीं, तो बेड़ा तो गर्क हो गया ना फिल्म इंडस्ट्री का। वो तो मुल्क के हालात का ही बड़ा गर्क हो गया, तो फिर फिल्में भी बैठ गई। अच्छा, हाँ जी, यानी आपका उसमें किरदार नहीं है? नहीं जी, हमने तो बल्कि मुफ्त में दूध पिलाते थे हम, जो हमारी फिल्म देखने आता था। अच्छा, हाँ जी, बाहर छबीलें लगी होती थी दूध की। सिनेमा हॉल के बाहर? हाँ जी, ओ हो, बड़ा अल्लाह माफ करे जी, बड़ा हमने पैसा कमाया तो उससे। ऐसा तो नहीं था जो आप कमा रहे थे वो सबील पे, दूध की सबील पे ही लगा दिया? बस समझ ले ऐसा कुछ हो गया कि वो कुछ लोग ऐसे मुफ्त बुरे ज्यादा ही हो गए, उन्होंने बिल्कुल ही दूध खरीदना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये फिल्म बनाएंगे तो हम मुफ्त का दूध पियेंगे, वरना पियेंगे ही नहीं। अच्छा, आप अपने बारे में जो बता रहे हैं कि आप गुज्जर हाँ हैं, जी, आपने ये भी बताया कि हमारी कमर्शियल भैंसें हैं और एक हमारी घरेलू भैंसें हैं। कमर्शियल आप मार्केट में सेल करते हैं और घरेलू भैंसों का दूध, लेकिन आपकी सेहत से लगता नहीं है कि आप गुज्जर हैं। वो सर्दी मैं जरा मुफ्त दूध पीता हूँ ना, अच्छा, इसीलिए वो लगता नहीं है। मुफ्त मतलब? मुफ्त मतलब फ्री में दूध पीते हैं हम तो तो। आपकी घर की भैंसें हैं तो फ्री में दूध पिएंगे आप? लेकिन असूल नहीं होता ना जी, उसको भी पैसे दे के दूध लिया जाता है, लेकिन हम फिर मुफ्त में ही जरा मार लेते हैं, समझ रहे हैं आप। अच्छा, हाँ, तो जब आपके घर की भैंसें हैं तो आप किसको पे करते हैं उसके दूध के पैसे? भैंस खरीद के लाने के तो पैसे लगते हैं ना, अच्छा, हम किसी के किले से खोल के ले आते हैं और अपनी कर लेते हैं, अच्छा, भगा के यानी लाते हैं। हाँ दो जी, नंबरी। अच्छा, पाकिस्तान में आपकी सप्लाई है, हाँ जी,
कभी ऐसा हुआ कि आपकी दूध की सप्लाई आपने मुल्क से बाहर भी की हो? ओ सर जी, हमारी जो कमर्शियल भैंसें हैं ना जी, ये हम दुबई सप्लाई करते हैं। अच्छा हाँ जी, ये सीजनल जाती हैं। शेख बड़े पसंद करते हैं हमारे यहाँ की कमर्शियल भैंसों का दूध। अच्छा। ओ जी, बड़ा चलता है। और ये दूध देने का तरीका ही इनका अलग है। ये खेतों में जाके नाचती है और दूध देती है जी। ओ आप रस्सी बांधो जी, दूध निकाल लो। मूड बनाना पड़ता है, नसीबो लाल का गाना लगा दो, कमर्शियल तो भैंस दूध- गई, हाँ दूध दे दिया, हंसी खुशी चाल जी। अच्छा, ये कमर्शियल भैंसें यहाँ इस हद तक भी हैं आपके पास? हाँ जी, ऐसी ट्रेन की भी है ना जी, सिखाया हुआ है उनको कि अच्छा। जी जैसे ही आपका नसीबों का गाना चलेगा, आपने जी परफॉर्मेंस करनी है और जो दूध निकालना चाहे दूध निकाल ले। अच्छा, हम जिस तरह दूध के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, हाँ जी, उनको तो मेरे ख्याल में पता ही नहीं है कि दूध कैसे निकाला जाता है। हाँ तो मुख्तसर सा आप बता सकते हैं उसके बारे में, ताकि उनके नॉलेज में आ जाए कि दूध निकालने का सही तरीका क्या है? हाँ जी। देखिए जी, ये अब दूध निकालने का जो जिसको कहते हैं ना जी कमाल, ये तो दूध निकालने वाले के ऊपर है। अच्छा। ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं वो चोरी दूध निकालना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं पहले भैंस का जहन बनाते हैं ताकि भैंस को पहले ही पता चल जाए कि जी मैंने दूध निकालना है जी। तो भैंस थोड़ा जहन बनाती। एक होती ढीठ भैंस, अच्छा। वो हाथ ही नहीं लगाने देती, तो उसको फिर बड़े तरीके से घेर के लाना पड़ता है। फिर उसको कहीं ऐसी जगह ले जाना पड़ता है जहाँ उसका जहन बनाया जाए कि भाई दूध निकालने दे दो। दूध निकालने का तरीका तो आपने बताया, वो तो हमारी ऑडियंस ही अब बताएगी कि ये सही तरीका है या गलत। अच्छा, दूध की सप्लाई के दौरान क्या क्या मुश्किलात हैं? जिन कस्टमर्स को आप सप्लाई देते हैं तो उनसे पेमेंट आसानी से मिल जाती है? ओ नहीं सर जी, किधर इतने ढीठ लोग हैं। एक तो हम पुलिस वालों की नज़रों से चुरा के जो है वो दूध सप्लाई करते हैं, क्योंकि 10 जगह टैक्स होता है, हमें रास्ते में भत्ते देने होते हैं, गाड़ी जो चेक पोस्ट क्रॉस करती है उस पर 10 जगह जुर्माने लगते हैं। अच्छा। वो माल बड़ा छुपा के दबा के जो है ना कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फिर वो छुपा के? अनलीगल काम तो नहीं है ये? सर जी लीगल तो नहीं है ना, लेकिन ये है कि अगर आप किसी दूसरे सूबे से किसी दूसरे सूबे में लेके जा रहे हैं एक चीज़, तो उसके ऊपर ये फूड अथॉरिटी वाले और ये आगे पीछे ये बड़े क्लियर करनी पड़ती हैं। जी, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि पक्का फिर आप मिलावट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुर्दों को जो पाउडर लगाया जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, तो आप दूध में भी वही केमिकल मिलाते हो? ये हकीकत है कि दूध खराब ना हो? ओ सर जी, बात ये है कि उस केमिकल के बड़े फायदे हैं। उससे इंसान के अंदर जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी आती है। मुस्तकिल मिजाजी? हाँ जी, वो कैसे? इंसान के अंदर ठहराव आता है जी उससे। मिसाल के तौर पे आपके अंदर कोई बेचैनी रहती है, एक जगह ठहर नहीं रही। मुर्दे को जो लगाते हैं केमिकल इसलिए लगाते हैं कि वो अंदर से खराब ना हो। अच्छा। हाँ जी, ये प्रिजर्वर लगाने से आपका ज़मीर नहीं गलेगा सर। अच्छा। हाँ, इसके बड़ी साइंस है। लोगों के जो ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं जी, और बिल्कुल ही मुर्दा हो जाते हैं, तो उसको यानी उसका जमीर मुर्दा हुआ। हाँ जी। उसका हल आपने निकाला है कि मुर्दों को लगाने वाला केमिकल दूध में डाल दो ताकि उसका अंदर जमीर जो है वो प्रिजर्व हो जाए। हाँ, प्रिजर्व रहे कम से कम, बिल्कुल ही ना निकल जाए सर। यार कैसी बातें आप कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कि जो हमारा प्रोग्राम इस टाइम देख रहे हैं उनकी तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप क्या कह रहे हैं। वो सर उनकी समझ में आ रहा होगा, वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके मैदे ही खालिश चीज़ों के आदी नहीं है। जब तक हम मिलावट नहीं करेंगे उनके मैदे नहीं हजम कर सकते सर ये चीज़। अब देखे ना, उनको हर चीज़ में बचपन से मिलावट मिलती है। पढ़ाई में मिलावट है, अंग्रेजी निज़ाम मिलाया हुआ है, ठीक है, पीले स्कूलों में, ठीक है। फिर जी घर से बाहर निकलते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, वो बासी सब्जी को पानी मार मार के उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है जी। आटा लेने जाते हैं जी, उसके अंदर बुरादा भरा हुआ है। वो मिर्चें लेने जाते हैं जी, उसके अंदर लाल ईंटें पीस के डाली हुई है। पत्ती लेने जाते हैं जी, काले चने का बुरादा पीस के डाला हुआ है, ठीक है। हर चीज में तो मिलावट डाली। अच्छा, हर चीज में मिलावट है, तो क्या आप भी फिर मिलावट करेंगे? अगर आप ये सारी चीजें एक्सपोज कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में कि आपको दूध के अंदर पानी भी नहीं मिलाना चाहिए। सर होना चाहिए, मैं तो इसके हक में हूँ। हम तो इसके हक में देखें जी सर जी, वो जायके ऐसे तो नहीं बनते ना। मैं कह रहा हूँ एक बच्चा अभी का जो आज पैदा हुआ है उसको आप जरा खालिश दूध पिला के दिखाएं। अच्छा। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा सर। वो उसको पता है पाकिस्तान में पैदा हुआ मैं।
अच्छा, खालस चीजें सर नहीं खा सकते हम, इसीलिए मिलावट हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की आबादी बच जाए, लोग मरे ना खालस चीजें खा के सर। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था कि दूध की सप्लाई के दौरान हाँ जी। मुश्किलात, पेमेंट जो आपके कस्टमर हैं वो आपको टाइम पे करते हैं? नहीं देते सर, उधार लगवा लेते हैं, दूध पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं सर। जब पैसे लेने जाते हैं तो जी वो शहर ही छोड़ के चले जाते हैं। शहर छोड़ के, दूध के पैसों के लिए शहर छोड़ के चले हाँ जी, किसी और शहर में कोई नई भैंसें ढूंढ लेते हैं। कितनी गलत बात है सर, हमारी भैंसों का क्या कसूर है बेचारे का। आप भैंसों से क्या मतलब निकाल रहे हैं? सर भैंसों से भैंसे ही सर, आप कहीं और लेके जा रहे हैं सर, 4 टांगों वाली भैंसे सर। अच्छा, हाँ, इसके अलावा लेकिन आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं वो सुनने वालों के लिए मेरे ख्याल में वो मतलब ठीक नहीं लेंगे। और सर सुनने वाले तो जानबूझ के ठीक मतलब नहीं लेते हैं। अब आप मुझसे सवाल करें ना कि नाजरीन जो है, जो बैठे देख रहे हैं, वो किस तरह का दूध पीना पसंद करेंगे। अच्छा, और अगर मैंने कह देना है कि छोटा दूध, बड़ी उम्र के लोग छोटा दूध पसंद करते हैं, छोटी उम्र के लोग बड़ा दूध पसंद करते हैं, अब उन्होंने उल्टी तरफ ले जाना बात। जबकि मैं आपको बताऊं कि छोटा दूध जो होता है, ये जो छोटे चौपाए होते हैं ना, बकरी भेड़, इनका दूध जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पसंद करते हैं। अच्छा, और जो बच्चे होते हैं ये बड़े जानवर का दूध, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, कुछ लोग तो खारा दूध भी पसंद करते हैं। अब खारा आप दूध? हंसेंगे, हाँ जी, कि व्हाइट और खारा क्या होता है। अच्छा जी, ऊंट का दूध होता है। अच्छा, उसको खारा दूध कहते हैं। हाँ, लेकिन ऊँटनी का होता है, लोग फिर ना कहें कि ऊँट का दूध पिला रहा है, ऊँटनी का दूध। अच्छा, दूध के अंदर पानी कितने % आप मिलाते हैं? ओ जी, हम अल्लाह भला करे जी, डिपेंड करता है कि पीछे से पानी कितना आ रहा है। मौसम मौसम होता है ना, कभी दरियाओं में पानी नहीं होता जी, हमारा काम ठंडा हो जाता है। और जब दरियाओं में भरमार होता है फिर हम भी अंधाधुंध डालते हैं सर जी। एक मुझे जो है ना वो लतीफ़ा याद आ गया, हमारे बड़े सुनाते होते थे। वो कहते थे जी, एक दफ़ा हम जो है ना वो एक जगह दूध देने गए तो माई ने छोटे से प्याले में दूध लिया थोड़ा सा, तो उसके अंदर मेंढक निकल आया सर, बड़ा मशहूर लतीफ़ा। अच्छा, वो माई कहती जी इसमें तो मेंढक निकल आया है, तो हमारे बड़े कहते हैं कि अभी एक पाव दूध में मेंढक ही निकलेगी और पूरी भैंस निकल आएगी। मेंढक निकल आया, ये हकीकत है या ये बस लतीफा है? और जी बस उनकी खुशकिस्मती थी कि मेंढक निकल आया, लोगों का तो दूध में से कुछ भी नहीं निकलता सर, दूध भी नहीं निकलता। अच्छा, उबालते हैं तो फट जाता है। नहीं, ये लतीफा तो खैर हमने भी सुना है, लेकिन उसका जो जवाब दिया जाता था ना, वो कहते हैं भैंस ने पानी नहर से पिया था, हो सकता है मेंढक अंदर चला गया। हाँ, ये भी है सर, लेकिन ये फिर टेक्निकली थोड़ा सा फॉल्ट हो जाएगा नहीं सर, जब दूध से तो कैसे निकल सकता है मेंढक सर। आपने भैंसें रखी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 50 भैंसें। हाँ जी, 100 ठीक है। है। ओहो, ठीक है, आप एवरेज निकालते हैं कि 50 भैंसें दूध देगी हमें आज 100 kg फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन आपके बाड़े से 1-1 टन दूध निकल रहा होता है, वो किस तरह फिर आप उस दूध को प्रोड्यूस करते हैं? सर जी आपने सवाल कर दिया दादो शुमार का। हम तो जी सीधा सीधा ये देखते हैं कि कौन सी भैंस जो है उसका दूध पिया जा रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो बांधे हुए हैं कस्टमर अलग अलग। अच्छा, कि जी ये फलाने इलाके में इस भैंस का दूध जा रहा है, फलाने इलाके में इस भैंस का दूध जा रहा है, फलाने में। अब जिस भैंस के दूध की डिमांड ज्यादा है तो वो हमारी लाडली भैंस होती है। उसके फिर टेंडरम भी हम उठाते हैं, उसको फिर फुल एसी में रखते हैं, उसको फिर अलग एक प्रोटोकॉल गाड़ी देती है, एक अच्छे समझ लो कि डिफेंस के अंदर समझ लो बंगले में रखना पड़ता है उसको। अच्छा, वो दूध जो दे रही है सर, डिमांड जो है उसकी, कैटेगरी के हिसाब से आप सप्लाई दे रहे होते हैं? हाँ जी, उस हिसाब से फिर डिमांड, कस्टमर डिमांड के बगैर सर ये काम दूध वाला जो है ना नहीं चल सकता। लेकिन दूध में हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि इस भैंस का दूध डिफेंस में जाएगा, इसका नाज़िमाबाद में जाएगा, इसका गोलीमार में जाएगा। सर आम लोग तो सादा लोग है ना सर, वो बस कहते हैं जब दूध मिल जाए बस पी लो, समझ रहे हैं। ये जो शौकीन लोग होते हैं ना सर, ये उसके लिए कैटेगरी बनाई जाती है। किस चीज़ के शौकीन लोग? दूध के सर। अच्छा, टेस्ट पता लग जाता है सर, अर्बन जो खानदानी दूध पीने वाला बंदा होता है ना, जिसने बचपन से पला ही दूध पी के, वो आपके बच्चे जो है, जैसे हम गुजरों को पता है ना जी इसका टेस्ट। हमने फिर कैसी कैसी भैंसें इंट्रोड्यूस कराई है मार्केट में। अच्छा, ए कैटेगरी की नंबर 1 भैंसें हैं जी। कि सादा आदमी वो तो पाउडर का दूध पी लेगा घोल के, वो तो जी डब्बे का दूध पी लेगा निकाल के, उसको तो पता ये ही डब्बे के दूध की क्या स्टोरी है? सर जी डब्बे का दूध कुछ भी नहीं होता, वो ऐसे ही बस जो है ना वो जो मौसमी भैंसें बनी होती हैं, ठीक है जी, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, बस उन्होंने थोड़ी देर आना होता है, कोई भी क्लाइंट जो होता है वो उसको बाड़ों में रख लेता है, दूध निकालता है, उसका जहन बदलता है, वो वहाँ से भाग जाती है। अच्छा, ये जो डब्बे का दूध है,
इसको हम दूध ही कहेंगे या टी वाइटनर कहेंगे? इसको जी कुछ भी कह सकते हैं जी, मैं तो पसंद ही नहीं करता सर। ये ऐसा ही होता है, इसका कोई जेंडर नहीं होता। ना ये दूध का डब्बा मेल में होता है, ना ये फीमेल में होता है। अच्छा, समझ रहे हैं आप इसको? अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो एक लतीफ़ा याद आ गया कि जी वो एक बंदे से किसी ने पूछा कि जी मेरे से लाड़ा कर, तूने माँ का दूध पिया है? वो कहता मैं नहीं लड़ता, मैंने बाप का पिया है। उसने कहा बाप का दूध? कहता डब्बे का है जी। वो जेंडर ही नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्ट भैंस का तो है नहीं। यानी डब्बे के दूध को आप बाप का दूध बोलेंगे? हाँ जी, क्योंकि उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, वो किसी बंदे की मेहनत से बना है। अच्छा, हाँ, वो भैंस ने नहीं निकाला, वो किसी बंदे ने निकाला है, केमिकल मिला के, थोड़ा ये रंग मिलाया, वो प्रोटीन्स जो होते हैं, मिनरल वगैरह मिला के, वो उसको केमिकल वाला दूध होता है। अच्छा, आखिर में आप एक मैसेज देंगे, दूध इस्तेमाल करते हैं हाँ जी, घरों में, हाँ जी, खुला दूध, हाँ जी, ये सेहत के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है? हाँ जी, इन दोनों चीज़ों को आपने बताना है कि इतने परसेंट ये सेहत के लिए अच्छा है, इतने परसेंट ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा आप हाँ जी। डिफाइन कर दें इसको। किधर है कैमरा मेरा? इधर है या उधर है या उधर है? आपका कैमरा इधर है। ये वाला है जी। देखिए जी नाजरीन, मैं आपको एक अपना ज़मीर को ज़िंदा रख के एक मशवरा देता हूँ जी। देखें जी, बाज़ार का दूध आप जितना भी पी लें वो बाज़ार ही होता है। मेरा मशवरा ये है कि एक घर में भैंस ले आएँ, ठीक है, उसको अपने पास रखें। एक भैंस का दूध आपकी सेहत भी सही रखेगा और आपके ख़ानदान की अफज़ाइश नस्ल के लिए भी सही है। इधर उधर भैंसों का दूध पीते रहेंगे, आपकी सेहत ख़राब होती रहेगी, क्योंकि कहीं से कैसा केमिकल वाला मिलेगा, कहीं से कैसा मिलावट वाला मिलेगा। अपनी भैंस ले आएँ, एक उससे दूध निकालें, पिएँ, हंसी खुशी रहें। जी बाला गुज्जर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो उम्मीद है कि जो हमने ये बातें की दूध को लेके, वो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही अपने होस्ट अजहर चौधरी को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।